जन अदालतें आयोजित करेगी आशा वर्कर्स यूनियन। जॉली वैश्य बदायूं आशा कर्मियों की हड़ताल के 30वें दिन भी पूरे प्रदेश की भांति बदायूं में भी हड़ताल और धरना भी मालवीय मैदान में जारी रहे। धरने के आज भी बड़ी संख्या में आशा कर्मियों ने हिस्सा लिया। धरने में शामिल आशा कर्मियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जॉली वैश्य ने कहा कि प्रदेश की सरकार कितनी असंवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 29 दिन बाद भी सरकार स्वास्थ्य विभाग की उस सेना से बात नहीं करना चाहती जिसे विश्व मंच पर ग्लोबल लीडर का खिताब दिया गया। उन्होंने कहा कि आशा कर्मी पूरी दक्षता के साथ अपने कार्यों का 20 वर्षों से संपादन करती आई है। इनके अधिकांश आशा कर्मी अगले 5 वर्षों में सेवा से निवृत्त हो जाएगी, किंतु कितना भयावह है कि 30 वर्ष रात दिन सेवाएं देने वाली आशा कर्मियों को उनकी सेवा निवृत्ति पर उनके बुढ़ापे भरे भविष्य के लिए कुछ नहीं होगा, न भविष्य निधि और न ग्रेट्युटी। सेवा काल में सामाजिक सुरक्षा नहीं, पेट भर रोटी का भी पारिश्रमिक नहीं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ नहीं, खुद की बीमारी पर इलाज नहीं। दुनिया में अकेली कामगार महिलाएं जिनको मातृत्व अवकाश नहीं, ऐसे बेगाड़ करने वाले लोग अगर बोलने लगे तो सरकार को अच्छा नहीं लगा होगा। यह आंदोलन उसी भविष्य की असुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार को इन सवालों का हल और 20 वर्षों से जारी श्रम की लूट का हिसाब करना होगा। जॉली वैश्य ने घोषणा की कि आगामी 19 और 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन पूरे प्रदेश में सरकार की इस दमनकारी नीतियों और आशा कर्मियों के शोषण के विरुद्ध जन अदालतें लगाएगी। बदायूं में भी तमाम सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के साथ साथ आशा कर्मियों के परिजनों, ग्रामीण और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, लेखकों और जनता के विभिन्न तबकों सहित आशा कर्मियों के परिजनों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों सहित जिनकी सेवा के अपना कीमती 20 वर्ष लगाया, उन ग्रामीण और शहरी नागरिकों को इन जन अदालतों में आमंत्रित किया जाएगा। जिला सचिव मनीषा ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दमित करेगी उतना ही आंदोलन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हम आशा कर्मियों की ही 5 करोड़ की कमाई रकम लापता हो गई। साथ ही मातृत्व बंधना योजना का 4 वर्ष का पैसा पूरे प्रदेश की नव प्रसूता माताओं का भी बढ़ते खाते में डाल दिया गया। जब आशा कर्मियों ने इस सवाल को उठाया तो ये कार्य आशा से लेकर आंगनवाड़ी बहनों को दे दिया गया। जिला सचिव ने आगे कहा कि स्वास्थ्य केंद्र वसूली के अड्डे हो गए हैं। ताजा धागा से लेकर दवाएं तक बाहर से खरीदने के बावजूद प्रसव से लेकर जन्म प्रमाण पत्र तक वसूली का शिकार लोगों को बनाया जा रहा है। समाज के सभी लोगों के स्वास्थ्य का सवाल इन केंद्रों से जुड़ा हुआ है और इन अस्पतालों का रास्ता आशा कर्मियों ने दिखाया है। 19-20 को होने वाली जन अदालतों में ऐसे सभी लोगों को शामिल करना है। सहस्त्र मुनिशा ने कहा कि सरकार को जान लेना चाहिए कि अब की बार निर्णय तक जाने के संकल्प के साथ यह आंदोलन शुरू है और इसे किसी तिकड़म और भय, दमन और उत्पीड़न से समाप्त नहीं कराया जा सकता। 30 दिन से जारी आंदोलन ने ये साबित कर दिया है, इसलिए वार्ता के जरिए स्थिति को सामान्य करने की सरकार पहल करे। सभा को अलका ज्योति, गौरा, राजेश्वरी, निधि, रामेश्वरी, मीरा, सीमा, प्रतिभा, सपना, अनीता, कुसुमलता, कुमुद, बसंती, दुर्गा आदि मौजूद रहे।